हमारे साथ है जीता क्रिश्चियन मैम और बेसिकली हमारे पारिवारिक रिलेशन है और मैडम के साथ अपंग मानव मंडल से हम जुड़े थे काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट 12 साल 10 से 12 साल के बीच का टाइमिंग हो गया है। लेकिन मेडिकली अभी कहते हैं कि जनवरी मंथ से हम जुड़े और उनको उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम थी मैम को और उनके बारे में बीच बीच में बातें करते रहेंगे। तो मैडम आप ये बताइए कि जनवरी में जब 2 जनवरी को आप आए तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या सिम्टम्स थे? यस, आई वॉज ट्राइंग फॉर वेट लॉस सिंस लॉन्ग, तो वो नहीं हो रहा था, वो एक बात है। लेकिन उसके साथ में मेरी फैटिक इतनी ज़्यादा थी, मैं बहुत थक जाती थी और वीक में 3 से 4 बार मुझे एक्यूट हेडेक होता था जो कुछ भी करने से नहीं जाता था। तो आई वॉज लाइक डायबिटीज़ की मेडिसिन 2 साल से चल रही थी, जैसे डिटेक्ट हो गया था। थायराइड 7-8 साल पुराना था, मेडिसिन कम होने की बजाय बढ़ रही थी। वेट गेन कंटिन्यूस हो रहा था, कुछ भी करने से डाउन नहीं हो रहा था और ऊपर से तबीयत बिगड़ रही थी। तो जैसे इन्होंने बताया कि 10-12 साल से वी आर कनेक्टेड, उनके वो व्हाट्सएप आते रहते थे कि रिवर्स योर डायबिटीज़ ऐसे करके। तो आई जस्ट टूक अ चांस कि मैंने उसको कॉल करके पूछा कि इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ही सेड कि इतने टेस्ट करवाइए और मिलने आ जाइए। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड ऑन 2 जनवरी। और 3 महीने में लाइक माई फैटिक तो चला गया, हेडेक एक बार भी नहीं हुआ। करीबन 11-12 kg जितना वेट लॉस भी हो चुका है। एंड वो तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन वो मेरा जो प्रॉब्लम था, मेरा एनर्जी लेवल वो डबल नहीं ट्रिपल हो चुका है। जो शाम को मुझे घर पे कुछ भी जाके कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी, उसकी बजाय मैं शाम को एक्सरसाइजिंग करके घर पे जाती हूँ, फिर 45 मिनट्स वॉक पे चली जाती हूँ। तो ये जो मेरा गेनिंग हुआ है, मेरी हेल्थ ओवरऑल ओके हो गई है, हेडेक चला गया है, वो मैं उसको मिरेकुलस रिजल्ट्स बोलती हूँ। और लाइक उनका बहुत सपोर्ट रहता है। मैं इतने साल की मेरी मेडिकल जर्नी में मेरे दूसरे डॉक्टर्स के साथ मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते, मेडिसिन तो लिख देते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा हम मेडिकली नॉलेजेबल होते हैं तो वी कीप आस्किंग देम कि ये क्यों है, ये मेडिसिन क्यों है, ये फैटिक क्यों नहीं जा रहा है, वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो वो क्वेश्चन मैडम चला करो थोड़ा सा, मतलब इतना ही आंसर मिलता था। तो वो सेटिस्फाइंग नहीं था। बट मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इन्होंने जो करा है, लाइक वो डाइट से लेके मेडिसिन से लेके स्मॉल प्रॉब्लम तक भी, आज हेडेक भी हो गया, कॉल भी कर लो तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है और जर्नी डे बाय डे बेटर होती जाती है। तो दैट आई नो एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स एंड आई विल रेकमेंड एवरीवन कि प्लीज़ टेक कंसल्टेशन वंस, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। थैंक यू वेरी मच मैम। बेसिकली उनके बारे में मैं थोड़ा सा साइंटिफिक या डॉक्टरी भाषा में बता दूं तो 81 kg वेट था उनका और आज 3 महीने के बाद 70 kg यानी कि 11 kg वेट लॉस हो चुका है। और उनकी सबसे मेजर चीज़ ये थी कि वेट तो लॉस होता ही नहीं और ज़्यादातर लोगों के बहाने होते कि थायराइड है तो वेट गेन ही होगा, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। और थायराइड की वजह से हम उल्टा थोप देते उस पर कि भी थायराइड है इसलिए वेट गेन हो रहा है। इसमें जो है ना वो सच्चाई बिल्कुल नहीं है। वेट गेन होने की वजह से थायराइड आता है और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स एक बार गाड़ी चल पड़ी तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। सेम उनका ब्लड प्रेशर जो था वो स्टार्टिंग में हमें 15-20 दिन मेडिसिन देनी पड़ी, थोड़ा सा हाई साइड था। एक्सेप्ट दैट उनका जो शुगर था 7.4 HbA1c था और हाई पावर मेडिसिन 2 टाइम ले रहे थे, वो यूरिन में भी शुगर आ रहा था। और आज के दिन में उनका शुगर जो है वो 6.5, यूरिन में शुगर 0 है और सेरम क्रिएट 0.4। वो ज़्यादातर कम इसलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर स्टार्टिंग में जब हाई होता है तो इस वजह से कम होता है, जो क्रिएट एब्सोल्युटली नॉर्मल आज की डेट पे। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, यानी कि ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट हुआ है उनकी बॉडी के अंदर। ऑफ कोर्स उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी स्ट्रिक्ट डाइट। सेकेंड चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज। और जैसे उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज के लिए एनर्जी कहाँ से, तो एनर्जी के लिए प्राइमरी मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी दवाइयाँ भी दी गई। और जब हम सैलड, फ्रूट्स और स्प्राउट्स जब खाते हैं तो डेफिनेटली उससे भी बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है। मैं आपको कुछ ये क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि आपको थायराइड की कौन से पावर की दवाई स्टार्ट थी और आज मैंने जो थायराइड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की वो उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में बताइए। जैसे 7-8 पहले जब मेरा थायराइड 7-8 साल पहले हुआ था डिटेक्ट, तब मुझे 12.5 की मेडिसिन देते थे। वो ग्रेजुअली बढ़ा के 1.5 mg तक ले गए थे। तो ये मेरा वही था कि ये मेडिसिन प्रॉपरली लेने से
कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए। जो 3 महीने पहले मैं जब इनसे मिली थी तो 150 mg थी, आज 50 mg ले रही हूँ। आज ही उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है आधी करके 25 कर दीजिए और शायद नेक्स्ट मंथ से हम बंद भी कर दें। तो ये इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट कि मेडिसिन से मुक्ति मिलती है। जो बोलते हैं लोग कि बीपी की मेडिसिन एक बार लो तो नहीं जाती है, थायराइड की लो एक बार नहीं जाती है, डायबिटीज़ की लो तो कम नहीं होगी, ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर मेडिसिन फॉलो करो, अगर प्रॉपर गाइडेंस हो और प्रॉपर डाइट फॉलो करो तो डेफिनेटली ये सारा रिवर्स होता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। दूसरा डायबिटीज़ की भी दवाई उनकी 3 कंटेंट वाली 2 टाइम्स शुरू थी और उसमें हमने पहले ही दिन डाउन कर दिया था 50% डोज। आज उसमें से भी डाउन करते करते हम 1 टाइम मेडिसिन पे आ चुके हैं, वो भी 500 पावर मेटफॉर्मिन और 10 मिलीग्राम डाफाग्लोसिन है। यानी कि बहुत कम मेडिसिन के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया और नेक्स्ट मंथ का हमारा टारगेट है कि और 5 kg उनको वेट लॉस करना है और शुगर की मेडिसिन और थायराइड की मेडिसिन जो है वो हम नेक्स्ट मंथ बंद करेंगे। तो ऑल ओवर मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं एज अ फ्रेंड, क्योंकि मैम जो है वो बहुत सोशल वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी वजह से मैं सोशल वर्क कर पाता हूँ। अपंग मानव मंडल में मैडम का बहुत बड़ा रोल है, CEO तो है ही, लेकिन CEO से बड़ी पोस्ट मैं उनको दूंगा तो वो है तो कहते हैं ना कि सब कुछ है। वहाँ के बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट सामाजिक संस्थाओं के साथ वो जुड़े हुए हैं और अपना कहते हैं ना कि पूरी लाइफ उसमें उन्होंने समर्पित कर दी है। काफ़ी बार मैंने सामने से उनको इनवाइट किया था कि आप आइए एक बार, लेकिन कहते हैं ना कि लेखा जोखा होता है, जब टाइम होता है तभी आ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी जो है तो लोग जान पहचान के हैं, पेशेंट है, नोन है, किसी ने वीडियो देखा है और फ़ोन आता है कि सर देखो मुझे ये प्रॉब्लम्स है तो मुझे आपको मिलने आना। तो मैं कहता हूँ ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम। सैटरडे फ्री OPD भी होती है। मैं आपके शहर मोस्ट ऑफ द शहर में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी फ्री में चेकअप कर लेता हूँ। अगर पैसे है तो आप एनी टाइम आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरी जो OPD फ़ीस है वो नॉमिनल ही है। इसके लिए मैं सेपरेटली, जैसे दूसरे डॉक्टर 1500-2000 फ़ीस रखते हैं, वैसे मैं नहीं रख रहा हूँ। नॉर्मली OPD चार्ज 300 रुपीज़ है, वही है और उसमें ही ये आपको सारा इवोल्यूशन मिल जाता है, डाइट एक्सरसाइज। मतलब बहुत नॉमिनल OPD चार्ज है। मैंने जब पहली बार सुना था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि बस 300 लाइक तो और हमारे बच्चों के लिए तो उन्होंने ऑलवेज फ्री करके रखा है। मतलब इनकी सोशल सर्विस भी कम नहीं है, इज़ ऑलवेज 1 कॉल अवे। करियर काउंसलिंग हर साल हमारे बच्चों का यही करते हैं। इनकी हॉस्पिटल हमारे लिए 24/7 ओपन रहती है। तो मतलब ये सारा तो हमारा बहुत सालों से रिलेशन है ही, बट ये जो मेडिकली जुड़े हैं तो मुझे थोड़ा सा पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा हो गया। मैम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए और मेरे अलावा इनको बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे। तो इस कॉम्प्लीमेंट के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ सभी गर्ल्स को, फीमेल को, वुमन को या फिर ऐसी क्रोनिक डिजीज़ से जो जूझ रहे हैं, देखिए अगर आप चाहेंगे जो आपके जन्म के साथ बीमारी नहीं है, यानी कि पैदा होते ही जो बीमारी होती है उसको ठीक करना मुश्किल होता है, लेकिन जो आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी कि खाने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से जो बीमारी आती है उसको अगर प्रॉपरली धीरे धीरे शेड्यूल किया जाए तो डेफिनेटली उससे बाहर आ सकते हैं। मैम अगर आपको मैं बोलूं कि 5 साल बाद, 5 साल पहले जो आप थे या फिर 3 साल पहले थे, वैसे मैं आपकी सारे पैसे लौटा दूं, सारी दवाई के खर्चे लौटा दूं, तो आप जाना चाहेंगे वापस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वेट लॉस हुआ है, दवाई से मुक्ति मिल रही है और सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जो दवाई होती है उसकी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। इंसान का जो शरीर है ना वो एक कोथड़े जैसा हो जाता है, एनर्जी लेस। राइट। सो दैट्स व्हाट अचीवमेंट है मैम के। और आप भी इसी तरीके से अगर कोई भी क्रोनिक बीमारी है, चाहे आस्थमा हो, चाहे डायबिटीज़, BP, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, XYZ जो आपकी जन्मजात नहीं है, उन सभी बीमारियों को आप डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन और ट्रैकिंग की मदद से जो है वो ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या फिर दवाई साइड इफेक्ट मुक्त हो सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब भूखा रहना नहीं होता है। मैं कभी भी भूखी नहीं रही हूँ, बट वो कैलोरी मैनेजमेंट जो होता है वो आपको बहुत केयरफुली गिन के लेना है और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे करना है। चार्ट भी दे देते हैं कि इसको टिक कर करके खाओ, एंड ही इज़ अ स्ट्रिक्ट फॉलो वाला पर्सन। तो वापस आने में यहाँ थोड़ा सा डर भी लगता है कि फॉलो करके जाओ, नहीं तो पूछेंगे कि क्यों फॉलो नहीं किया। तो ये सारा मैटर करता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता रहता है कि नहीं मेरे को फॉलो करना है। हाँ, और तो इसीलिए ये वीडियो भी बना लिया कि नेक्स्ट मंथ मैम जो है वो सब कुछ कंट्रोल करके आए और हम उनकी मेडिसिन जो है वो बंद करें और फिर उसके बाद वीडियो फिर से बनाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूटी रहे। जब आप एक बार अपनी जैसे 5 साल से आपको कोई बीमारी है और 5 महीने अपने आप को दे दो,
तो डेफिनेटली आप सब कुछ वापस जो था वो आप आ जाएगा। सो वैसे ही ब्रिजिता मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने सारी चीज़ें जो है वो फॉलो की, और आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, नॉर्मली डाइट जो इंसान को खाना चाहिए वो खाए, नॉर्मली जो खाते हैं उतना हम एक्सरसाइज छोटी मोटी कर ले रूम में बैठ के या छत पे जाके या फिर कहीं पे भी, तो डेफिनेटली हम हेल्दी वेल्दी हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट द आपके सामने रिजल्ट है। थैंक यू सो मच।